ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने ने ब्लड रिलेशन में एक टॉपिक शुरू किया था। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, उसका अपने ने कर लिया उसको। पहले पार्ट में आज दूसरा पार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में जो अपने ने किया था, मैं 5 मिनट में वो रिवाइज कर देता हूँ, आपको कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए दोबारा कि हाँ से अपने ने ये कर लिया था। और अब ये जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें जैसे क्वेश्चन मैंने कल कहा था आपको कि आज क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, कि भी क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो अपने डिस्कस करेंगे सर आज। तो देखिए पहलवानों, अपने ने कल जो चीज़ की थी, मैं 2 मिनट में वो रिवाइज करा देता हूँ आपको कि क्या किया था। तो देखिएगा, मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे कोई भी 2 कैंडिडेटों के बीच में जो आंसर आना चाहिए, जो क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, वो कैसे करते होते हैं अपने। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा याद रखना 2 कैंडिडेटों के बीच में ही बनेगा, श्योर है। तो देखिएगा, पहला अपने ने कहा था भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन। ये अगर 3 टाइप के कैंडिडेट हैं अपने पास, ये अगर रिश्ता है, अगर अपने पास ये रिश्ता है, तो इसको अपने सोल्व करते हैं एक सिंगल लाइन से। जैसे मैंने यहाँ ए लिखा और यहाँ लिखा है बी। अब ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। जैसे ही मैंने इसको ये कर दिया, ये लड़का हो गया और ये होगी लड़की। देखिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने कल जो आपको बताया था, मैंने कहा था कि बॉक्स का मतलब होता है मेल के लिए ये साइन अप देंगे अपने मेल के लिए, और ये देंगे फीमेल के लिए, ठीक है। ये अपने ने कल कहा था। तो ये सिंगल लाइन है, वो बहन भाई को रिप्रेजेंट करती है, भाई भाई को, बहन बहन को रिप्रेजेंट करती है। डिसाइड ये करेंगे सिंबल, अगर बॉक्स बन गया तो मेल हो गया, और अगर सर्कल बना दिया मैंने तो फीमेल होगी, लड़की होगी, लेडीज होगी। एक तो ये किया था। दूसरा किया था पति पत्नी का। जैसे आ गया, मान लीजिएगा ए और डी मान लेते हैं। तो जैसे इसको बॉक्स में बंद कर दिया, तो ये हमेशा याद रखना ऐसे ही आएगा। इसमें कोई कंफर्म नहीं है, दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें हो सकती है। इसमें एक पति तो दूसरी पत्नी, ठीक है जी। तो ये होता है। और तीसरा चीज जो मैंने आपको करवाया था, वो करवाया था जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। जैसे जेड आर की माता है, ये लिख लिया। तो इसमें याद रखना, जो रिलेशन यहाँ पर माता पिता, भाई बहन, पुत्र पिता, जो भी आता है, वो हमेशा फर्स्ट को इंगित करता है, आइडेंटिफाई करता है कि फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है वो जेड है। तो जेड क्या है? माता है। किसकी माता है? तो जेड माता है, तो लेडीज है। अब ये माता है, तो आर क्या है? माता है। अगर एक माँ है तो दूसरा क्या होगा? या तो उसका बेटा होगा या बेटी होगी, तो ये नीचे ही आएगा। ये लीजिएगा भी। अब आर का आपको कंफर्म नहीं है अभी ये जेंट्स है कि लेडीज है, ये कंफर्म नहीं है। इतना सही किया था कल। मैं फिर कह रहा हूं, ये 3 चीजें, सिंगल लाइन, डबल लाइन और गैप, वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल लाइनें होगी दोनों। ये तीनों अगर आपको कंफर्म है, क्लियर है, तो मित्रों कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसएससी के एग्जाम दे लेना, पटवार के, रेलवे के, किसी भी दे लेना, कोई भी एग्जाम दे लेना, यही चीज होती है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। अब आपको ये चीज अगर क्लियर है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर मेरे अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको बुक वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अभी आप कंफर्म करते हैं अपने, थोड़ा सा करके देखते हैं इस चीज को कि भी अपने समझ में आया कि नहीं आया, पता तो चले। तो मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूं यहां पर, आप भी उसको देखना। ये बना दिया जी अपने ने, और मैं इधर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछा इसने टी का आर से संबंध, ये क्वेश्चन आया।
दूसरा क्वेश्चन आया पहलवानों इसके अंदर अपने पास P का B से संबंध। नंबर थर्ड क्वेश्चन है अपने पास M का A से संबंध। नंबर 4 क्वेश्चन आया अपने पास Q का T से संबंध। ये क्वेश्चन आ गए अपने पास। तो अपने देखिएगा, आपको कहीं भी कभी भी ऐसा फैमिली ट्री वो बना के नहीं देगा अपने पास। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अपने जो क्वेश्चन लिखेंगे उसमें फिर ये डायग्राम क्रिएट करेंगे। अपने जो फैमिली ट्री मैंने बनाया है यहाँ पर, ये बाद में बनाएंगे अपने, ऐसा कैसा बनाएंगे। लेकिन आपको जो मैंने 3 साइन करवाए हैं वो तीनों के तीनों साइन मैंने इसमें यूज किए हैं। दोबारा देख लीजिएगा, जहाँ पर डबल साइन है, बराबर का निशान है, वो हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिर पति पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल लाइन का मतलब होता है एक ही जनरेशन के लोग हैं, दोनों एक ही पीढ़ी के हैं। पता चलेगा लड़के और लड़की के साइन से। बॉक्स है तो लड़का है और सर्कल है तो लड़की है। और जैसे ही गैप आ रहा है ऊपर और नीचे का, मैंने आपको कहा था आप ये हो, अपने ये हैं, सबसे छोटे मान लीजिए अपनी है ये। तो अपने से जस्ट ऊपर कौन होता है? अपने मम्मी पापा होते हैं। और जस्ट ऊपर, उनसे ऊपर है दादा दादी। तो इसी हिसाब से जनरेशन चलती रहती है ये। तो ये आ गया अपने पास। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें पहले का ही बताना है। अब मोस्टली क्या करते हैं, इसमें आर का बता देते हैं, जबकि आर का तो पूछा ही नहीं। पूछा किसका है? टी का पूछा है। आपको ये बताना है भी ये कौन है। तो सबसे, और इसमें भी बताता हूं आपको पहली गड़बड़ यहां कि इसके अंदर 4 ऑप्शन जो आते हैं उसमें से 2 ऑप्शन हमेशा मान के चलिएगा गलत होंगे ही होंगे। 2 तो देखते कट जाएंगे। गलत तो 3 होते हैं, 1 सही होगा, लेकिन 2 देखते कट जाएंगे। कैसे कि टी का आर से संबंध, तो ये आपको आर का बता देगा जो पूछा ही नहीं। दूसरा ये कि टी का पूछा तो टी कौन है, जेंट्स है कि लेडीज है? जेंट्स है। ये आपको रिश्ता देगा, पत्नी है, बहन है, माता है, पुत्री है। तो जो लेडीज वाले रिश्ते वो काट दो ना, क्योंकि ये है ही जेंट्स। तो लेडीज वाला तो बढ़ने से रहा, बनेगा तो जेंट्स का ही। अब देखते हैं टी का किससे पूछा है? आर से पूछा। तो दोनों के बीच में सिंगल लाइन है, ये रही देख लो। जब सिंगल लाइन है तो एक ही पीढ़ी के है, तो ये भाई है, लड़का है तो भाई है, और ये लड़की है तो बहन है। तो आर का क्या है? भाई है। ये आपको कोई मतलब नहीं है आर मतलब लड़की है या लड़का है, कोई मतलब नहीं है। अपने को टी से मतलब है। तो टी क्या है? जेंट्स है। तो ये क्या हो जाएगा? भाई। तो पहले का आंसर आ जाएगा भाई। आप में से मोस्ट ऑफ ने किया भी है, बिल्कुल सही है। कईयों ने गड़बड़ कर दी है ना। चलिए ये देखते हैं पी का बी से संबंध। अब फिर देख लीजिए पी का पूछा है मैंने, तो क्वेश्चन मार्क इस पे आएगा पहले का। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जो पहले आता है लाइन में और जिसके साथ का लगा होता है, ऑफ लगा होता है, उसका बताना है। अरे यार पूछा ही उसी का है कि आर का, तो आर का बता दो। टी का तो टी का, पी का तो पी का, जिसका पूछे उसका ही बताएंगे ना। तो पी का पूछा है, पी का बी से संबंध। तो पी पहले देखो लड़का है कि लड़की, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेडीज है। तो इसमें जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा जेंट्स वाला वो काट दीजिएगा, बात खत्म। तो ये लेडीज वाला उत्तर आएगा इसका। किसके साथ? बी के साथ। तो अब देखिएगा पी यहाँ है, बी है वो ऊपर है। देख लीजिए बीच में गैप कितने आगे? 1 और 1 2 गैप आगे। जब 2 गैप आगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ ना। पी है तो पी की माता कौन है? आर। क्योंकि जस्ट ऊपर माता और पिता में से कोई एक होता है। इसने मैंने देखिए आर की माँ के नीचे, बिल्कुल इसके नीचे साइन लगाया है, आर के नीचे साइन है। तो पी की माता कौन है? आर। और आर की माता कौन है? ए। तो माँ की माँ नानी। दोबारा सुन लीजिएगा, पी की मदर है वो आर है और इनकी माता श्री है वो ए है। तो माँ की माँ मतलब नानी है। अगर ये नानी है तो नानी का हस्बैंड है वो, तो वो क्या हो गया? नाना हो गया। अब देख लीजिएगा दोबारा, ये ऊपर है और ये नीचे है। अगर ये नाना है, वो जेंट्स है, वो नाना है, तो नाना के फिर देखिए 2 रिलेशन बनते हैं, या तो उसके नाती होगा या नातिन होगी, जिसको अपने दोहिता और दोहिती कहते हैं। तो ये लड़की है तो दोहिती होगी, नातिन ही होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? पी का पूछा था तो नातिन आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एम का ए से संबंध। फिर देख लीजिएगा किसका पूछा है? एम का पूछा है।
तो आपने को फर्स्ट वाले का ये बताना होता है। ए के साथ में तो सबसे पहले बताइए एम लड़का या लड़की? लड़का है जी, जेंट्स है, क्योंकि मैंने बॉक्स बनाया है, लड़का है। एम अगर लड़का है और रिलेशन पूछा है ए के साथ, तो दोनों एक लाइन में तो है नहीं, ऊपर नीचे है, तो रिश्ता भी ऊपर नीचे का ही आएगा। तो एम कौन है? एम है वो आर का पति है। दोबारा देख लीजिए, ये दोनों पति पत्नी है, डबल साइन मतलब पति पत्नी। एम पति है किसका? आर का। और ए कौन है? आर की माँ है। तो ये कह सकता हूं कि एम की पत्नी की माँ है। दोबारा सुन लीजिएगा, एम ये है, एम की पत्नी आर है, और आर की माता कौन है? ए है। तो पत्नी की माँ कौन होती है भाई? सासू। तो ये तो सासू ही होगी, ऊपर आएगी सासू बड़ी होती है, देखिएगा ये सासू है। अगर ये सासू है तो सासू के फिर दो ही रिलेशन बनते हैं, या तो पुत्र बधू, बहू जिसको कहते हैं, और या फिर है दामाद, जवाई। तो ये किसका पूछा है? एम का पूछा है। तो एम जेंट्स है तो क्या होगा? दामाद होगा, इसका जवाई होगा ये, दामाद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बुक से क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, आप चेक करना जाके कि आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, क्यू का टी से संबंध। फिर देखिएगा क्यू का, तो क्यू का बताना है सबसे पहले वाले का। क्यू कौन है भाई? तो मुझे बताइए, क्यू लड़की है या लड़का है? लड़का है ये रहा। क्यू जेंट्स है और किसके साथ है? टी के साथ में पूछा है। तो देखिएगा दोनों तो टेढ़े रह गए, ये रह गया क्यू यहाँ और टी ऊपर है। टी ऊपर है, क्यू नीचे है, रिश्ता छोटा आएगा। क्यू का पूछा है, क्यू टी से छोटा है, नीचे है, रिश्ता छोटा आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, 4 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन तो इसको लेडीज बना देंगे, तो वो गलत हो गए वैसे ही, क्योंकि ये जेंट्स है तो रिश्ता भी पुरुष वाला ही निकलेगा। दूसरी बात है, क्यू छोटा है, टी देखो ऊपर है, क्यू नीचे है, तो रिश्ता नीचे वाला आएगा, चाचा ताऊ चाचा, और ये पिता दादा, वो रिश्ता नहीं आएगा, छोटा रिश्ता आएगा। अब देखते हैं कि क्यू किसका भाई है? पी का। वो दोनों बहन भाई हैं, ये लड़की है ये लड़का, दोनों बहन भाई हैं। तो दोनों की माँ कौन है? आर है। तो अब टी तक जाना है अपने को, तो यहां से जाएंगे आर से होके इधर आएंगे ऐसे। तो दोनों की माँ कौन है? आर। और ये कौन है? आर का भाई है। तो मतलब ऐसे कह सकता हूं कि क्यू की माँ का भाई है ये, और माँ का भाई मामा। तो ये मामा है। मामा कौन है इसमें? टी है। आप उत्तर मामा मत दे देना, क्योंकि इसने क्यू का पूछा है। अगर ये मामा है तो मामा के फिर वही 2 रिश्ते बनते हैं, या तो बांजी होगी या भांजा होगा। तो ये लड़का है तो ये क्या है? भांजा है। तो अब देखिए 2 रिश्ते बने थे, मामा और भांजा। तो मामा तो बड़ा होता है रिश्ते में और भांजा होता है छोटा, छोटे का ही उत्तर देना था। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूं, फिर आपको कोई भी एग्जाम उठा लेना पहलवानों, कोई भी एग्जाम जो मर्जी, पटवार, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इवन बैंक के भी इंक्लूड कर सकते हो आप, जिसमें टफ रीजनिंग आती है थोड़ी सी, वो भी इंक्लूड कर सकते हो आप। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना आए। मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है, स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होता है, उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और अब की बार 3 आए थे। 3 क्वेश्चन में भी 1 क्वेश्चन ये आता है, बोलिए, जबकि 12 सिलेबस में 12 टॉपिक होते हैं और 1 क्वेश्चन ये आता ही आता है, 100% आता है ये। तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर अपने पास। ये आपको सिर्फ 3 चीजें सीखनी थी। सिंगल लाइन का मतलब 1 पीढ़ी होता है, डबल लाइन का मतलब पति पत्नी होता है, और गैप का मतलब है अपने से जो छोटे हैं वो अपने बेटा बेटी पोता पोती होंगे, और अपने से बड़े हैं वो या तो मम्मी पापा होंगे या दादा दादी नाना नानी वो होंगी। तो इस हिसाब से आंसर निकलता है इनका। तो ये हो गए अपने सारे क्वेश्चन। दोबारा देख लीजिए, टी का आर से संबंध पूछा था तो टी भाई है। पी का बी से पूछा था तो पी नीचे नीचे है, बी ऊपरी ऊपर है। तो 2 रिश्ते छोटा है, 2 रिश्ता छोटा, 2 छोटे का मतलब पोता पोती या दोहिता दोहिती। तो ये दोहिती है, इसकी लेडीज लड़की है तो नातिन लिखा है मैंने, दोहिती लिख दो चाहिए, एक ही बात है इसमें, नातिन या दोहिती। ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, एम का ए से संबंध, एम जेंट्स है, ए है वो इसकी सास है, मदर इन लॉ है। अगर ये सासू माँ है तो सासू माँ के तो 2 ही रिश्ते बनते हैं, प्रत्येक कैंडिडेट के ऑलमोस्ट 2 ही रिश्ते बनेंगे। अगर पिता है कोई तो उसका दूसरा रिश्ता क्या होता है पिता का, या तो वो मतलब क्या है, या तो उसका कोई बेटा है या उसकी बेटी है। और सासू है तो सासू किसकी होती है, या तो दामाद की होती है या बहू की होती है। तो ये जेंट्स है तो दामाद हो गया, अगर ये लेडीज होती तो बहू हो जाती है उसकी, पुत्र वधू हो जाती है उसकी। और लास्ट क्वेश्चन क्या था,
क्यू का टी से संबंध, तो क्यू है वो भांजा है, टी है मामा है। एक रिश्ता निकालना है पहलवानों, एक ही रिश्ता। अगर एक मामा है ना तो दूसरा भांजा या भांजी ही होगा, कन्फर्म है। मामा का भांजा या भांजी होता है, चाचा का भतीजा या भतीजी होता है। ये लड़का है तो भांजा हो गया, लड़की होती तो भांजी हो जाती हुई। इतना ही तो है। अब अपने देखते हैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप में से मोस्ट ऑफ सोल्व करना उसको, फिर मैं आपको करवाता हूं कि आते कैसे। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है अब तक, कल वाली वीडियो में और अब तक जो ये वीडियो चल रही है, अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि सोल्व कैसे करते हैं। अभी तक ये तो कन्फर्म हुआ ही नहीं भी क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब अपने मैं आपको ये बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने कल भी बताया था। एक तो यही आता है कि जैसे ये लिख दिया, राम श्याम का भाई है, ठीक है, सीता उसकी पत्नी है, इस हिसाब से ये लिख देता है कुछ भी। लैंग्वेज का क्वेश्चन, भाषा का क्वेश्चन आता है, ये तो भाषा का क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज का, ठीक है। और इसके अलावा जो आता है दूसरा क्वेश्चन आता है कोड का, मतलब दे देगा आपको या लिख देते हैं राम गुणा श्याम, इसका मतलब राम श्याम का भाई है। फिर लिख देगा राम प्लस श्याम, इसका मतलब राम है वो श्याम का पिता है। इनटू प्लस माइनस भाग वाले ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा टाइप मैंने आपको बताया था, इशारे करने वाला क्वेश्चन, जो आजकल लुप्त प्राय से ही हो चुका है ना, ऑब्सोलीट सा ही हो चुका है, बहुत कम यूज होता है। कि भी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि इसके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं तो वो उसकी बहन ही होगी, क्योंकि उसने कहा उस लड़की के पिता, उस लड़की के पिता। इस क्वेश्चन में याद रखना एक शब्द जरूर आता है, मेरा या मेरे। मेरा, मेरी, मेरे, ये शब्द, ये जो शब्द किसके लिए आते हैं? जो बोल रहा है ना वो अपने साथ सामने वाले को कनेक्ट करता है। जैसे उसने कहा कि उस लड़की के पिता, तो उस लड़की के पिता हो गए, वो मेरे कौन लगते हैं? मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। अब उस लड़की का कोई पिता है और वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे? मेरे पिता होंगे। उस लड़की के पिता और मेरे पिता एक है तो वो मेरी बहन ही होगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरे जो शब्द आता है ना, अपने जब करेंगे इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके फिर करेंगे। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है, पहला टाइप करवा रहा हूँ, दूसरा टाइप पर थोड़ी सी अगर टाइम मिला आज तो दूसरे टाइप पर भी अपने थोड़ी सी डिस्कस करेंगे भाई। तो पहला टाइप का मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जितने भी आप ऑनलाइन हो या जो देख रहे हो वीडियो, तो वो आप करके देखना इस क्वेश्चन को। मैं भी लिख रहा हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि x और y भाई भाई है। x और y क्या है? भाई है। एक क्वेश्चन है x और y भाई है, r y का पिता है, r y का पिता है। फिर इसने लिखा है एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। ये क्वेश्चन है जी। अब मैं आपको इसमें ऑप्शन दे देता हूं, माता, पत्नी, बहन, भाई। ऑप्शन है इसमें माता, बहन, भाई और पत्नी। 4 ऑप्शन है जी। आप मान के चलिएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अपने को करना पड़ता है। इस टॉपिक में कई बार उत्तर है ना अपना आता है, माँ भी उत्तर आ सकता है, मासी भी उत्तर आ सकता है, माँ या मौसी में से कोई एक उत्तर आता है। लेकिन ऑप्शन में अगर माँ दिया हुआ है तो अपने उसको टिक कर देंगे। जैसे इंग्लिश में क्या एक शब्द होता है सर, हिंदी में तो अपने क्या कहते हैं? मामा, चाचा, मौसा, फूफा, है ना, ये शब्द होते हैं इतने सारे। ताऊ भी कहते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द है सर, अंकल, खत्म।
तो अपने ना कभी भी याद रखिए रखना कि आंसर अगर अपनी लैंग्वेज में मामा आ रहा है और ऑप्शन में अगर चाचा दिया हुआ है, इंग्लिश में ट्रांसलेट अंकल का किया हुआ है, तो आप चाचा उत्तर कर सकते हो, वो उत्तर सही माना जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भी पेपर दिया है, कभी भी पेपर जितने भी कई दे रहे हैं आप में से, तो उन्होंने देखा होगा कि पेपर के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर जो डायरेक्शन लिखे होते हैं ना, इंडिकेशन जो निर्देश जो दिए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक निर्देश ये होता है कि भाई पेपर के जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो इंग्लिश वाला मान्य होगा। तो इसका वर्जन सबका अंकल ही बनता है ना, सबका ट्रांसलेट तो अंकल ही होगा, वर्जन हिंदी इंग्लिश में करूंगा ट्रांसलेट तो अंकल ही बनेगा इसका। तो ये चीज याद रखना हमेशा कि अगर वहां पर मामा उत्तर आ रहा है आपका, ऐसा किसी जो अभी अपने ने किया था ना कि उसकी माँ का भाई, तो उसकी माँ का भाई उसका मामा हो गया, तो अगर वो चाचा भी लिख देना तो गलत मत मानना कि भी मामा होता है, चाचा कैसे मान लिया। क्योंकि इंग्लिश में एक ही टर्म लेके चलता है, मैटरनल और पैटर्नल बहुत कम डिसाइड करता है, वो अपने करते हैं। यहाँ पर मैटरनल माँ की साइड का चाचा मतलब मामा, और पैटर्नल पिता की साइड का मतलब चाचा, तो ये अपने करते हैं, वो नहीं मानता है सर। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अपने। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप लोगों ने कईयों ने आंसर भी दिया है ना। चलिए देखते हैं। इसके अंदर एक शब्द आया है सर और, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लो। लैंग्वेज क्या है, देखिए एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, और किसके लिए आया है, और किसके लिए आया है, याद रखना सर, कभी भी याद रखना। पहले मैं एक चीज थोड़ी क्लियर करवा दूं आपको, अगर लाइन के अंदर आपको सिर्फ एक ही शब्द याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, और की जगह आ जाता, मान लीजिए शब्द क्या आ जाता, जो, बस आपको यही शब्द याद रखना है। अगर यहां पर होता जो एक्स का मामा है, ये शब्द होता, मान लीजिएगा, सपोज करें ये भी और भी करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं एक शब्द, जो शब्द आता है ना हु, ये किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए, मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए, या आप ऐसे याद रख लीजिएगा बाद वाले के लिए। बाद वाले के लिए मतलब एस और टी में, फिर मैं कह रहा हूं एबीसीडी मत कर लेना जी, एस टी बाद में आता तो आया होगा। यहां पर राम श्याम होता, अगर मान लो यहां पर होता राम और श्याम, तो जो किसके लिए आता, श्याम के लिए, क्यों श्याम बाद में लिखा है मैंने। आपको मैं फिर कह रहा हूं एक शब्द याद रखना है, जो क्या आता है, यहां पर जो बाद में जो शब्द आया है ना, उसके लिए जो यूज होता है। और जो के अलावा ये मतलब क्या होता है कि जोड़ने वाले वाक्य होते हैं, कनेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो इसके अलावा के कौन से जो के अलावा कौन से शब्द आ सकते हैं, और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यदि, तथा, ये सारे शब्द किसके लिए आते हैं, पहले के लिए, पहले के लिए। ये याद रखना। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं एक चीज, ये लाइन है जो अपने नेक्स्ट जो मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको, डायरेक्शन करवाऊंगा, रैंकिंग टेस्ट करवाऊंगा, सिटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगा, जो भी टॉपिक करवाऊंगा, ये दोनों शब्द आपको वहां पर भी काम आएंगे भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द याद रखना है, जो आता है वो बाद वाले के लिए, दो या तीन, मान लीजिए तीन, यहां पर तो दो ही है, अगर मान लीजिए तीन कैंडिडेटों की बात चल रही होती, राम श्याम मोहन, तीन कैंडिडेट होते, तो जो आता है वो बाद वाले के लिए, दूसरे के लिए मत कर देना। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहाँ पर सेकंड पर्सन लिखा है, लेकिन हिंदी में लिखो बाद वाले के लिए, जो बाद में आता है उसके लिए यूज होता है जो, ठीक है। और जो के अलावा जितने भी शब्द आते हैं वो पहले के लिए, जैसे एस के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको एकमात्र शब्द याद रखना, ओनली वन, कौन सा, जो, हु। ये जो शब्द आता है जो, ये सेकंड पर्सन के लिए आता है अपने पास। इसके अलावा जितने भी शब्द आएंगे, तथा भी आता है, और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यदि, ये सारे, ये लेकिन मोस्टली वर्ड आते हैं और परंतु, है ना, ये सब ज्यादातर यूज होते हैं। तो आपको जो मर्जी हो, आपको सिर्फ शब्द ही एक याद रखना है, जो।
अपने कहते हैं ना, जो आदमी मतलब किसी और की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, सेकंड दूसरे आदमी की बात कर रहे हैं किसी की, तो उस हिसाब से याद रख लीजिएगा जो। तो जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए, ठीक है, और इसके मतलब पहले के लिए। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। अब देखिएगा, इसकी मैं फैमिली ट्री बना रहा हूं भाई, डायग्राम बना रहे हैं, चित्र बना ले, इसका समझ में आ जाएगा। X और Y क्या है, दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं मतलब दोनों लड़के हैं। तो इसको ऐसे बनाऊंगा, X यहां आएगा और Y यहां आएगा, बन गया जी। दोनों के बीच में सिंगल लाइन आ गई। सिंगल लाइन का मतलब क्या हो गया, दोनों भाई हैं, दोनों लड़के हैं तो दोनों भाई होंगे। अगर दोनों लड़कियां होती दोनों बहनें हो जाती, एक लड़की एक लड़का होता तो एक भाई और एक बहन हो जाती। लेकिन जनरेशन एक ही है, पीढ़ी दोनों की एक ही है, ठीक है। तो ये चीज होगी। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं क्योंकि फैमिली ट्री थोड़ा ऊपर जाएगा। X Y दोनों भाई हो गए जी, ठीक है, बना दिया। X और Y भाई है। अब बताइए R कौन है, Y का पिता है। अब दोनों भाई हैं तो पिता तो दोनों का ही होगा यार, है ना। तो R अब इसका पिता है, तो देखिएगा R Y का भी पिता है और X का भी पिता है, तो दोनों भाई है, पिता दोनों का ही है। फिर ये अब देखते हैं, S T का भाई है। अब मुझे यहां बताइए लाइन में क्या आ गया कि S क्या है, T का भाई है। S और T का तो आपको पता ही नहीं है, कौन कहां आएगा, तो नहीं पता तो छोड़नी पड़ेगी लाइन, क्योंकि S का अपने को नहीं पता S यहां आएगा कि T यहां आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कहां आएगा, क्या पता भाई। तो ये लाइन आप छोड़ दो ना, इतनी लाइन छोड़ देते हैं कि S T का भाई है। शब्द आ गया और किसके लिए आता है, आपको सिर्फ एक शब्द बताया मैंने, जो वो आता है सेकंड के लिए। ये आया है इसके लिए कि आप है ना ऐसे कर लीजिएगा, और की जगह S रख लीजिएगा, ठीक है। S इसकी जगह आपने रख दिया तो क्या हो जाएगा, S X का मामा है, इसका मामा है X का मामा है। तो मामा अगर बनाना है अपने को, तो मतलब इसकी माँ है कोई, उसका भाई है भी। अगर पिता का भाई हो जाएगा तो चाचा हो जाएगा, तो इसकी माँ का भाई है तो ही मामा बनेगा। तो अब इसकी माँ कहाँ आएगी, ये बेटा है तो माँ का तो रोल ऊपर का होता है भाई, तो ऊपर ही आएगी। यहां मान लीजिए इसकी कोई माँ है और उसका भाई कौन है, उसका भाई कौन है, S है। S क्या है, X का मामा। अब इसका मामा है तो जेंट्स है, ठीक है। अब अपने पास S बन गया, खालिस्तान एक बच गया। ये भाई लाइन आ जाओ, क्योंकि और तो कोई पर्सन है ही नहीं। तो अब क्या है, S कौन है, T का भाई है। ये भाई है किसका, T का, तो T यहीं आएगी। T लेडीज है, T लेडीज है। अब आप में से कई ये भी कह सकते हैं कि कोई जरूरी थोड़ी है सर, T यहां भी तो आ सकती है। बिल्कुल आ सकता है सर, लेकिन इसने ऑप्शन आपको पत्नी वाला बना के दिया है, इसने ऑप्शन पतली वाला बढ़ा के दिया है, तो आप इसको यहां नहीं ला सकते। इस दोबारा देख लीजिएगा, यहां तक बनाया था अपने ने, दोबारा देखिएगा। X और Y भाई हैं, दोनों भाई हैं, दोनों लड़की हैं। फिर इसने कहा R है वो Y का पिता है। अब पिता है, माता है, चाचा है, तो ऊपर आएगा भाई, तो ये ऊपर आ गया जी, R पिता हो गया, दोनों का ही पिता है। फिर लाइन आई S T का भाई है। आपको नहीं पता S कौन है, T कौन है, कहां आएंगे, ऊपर आएंगे, बराबर, नीचे, कहां आएंगे, नहीं पता, छोड़ दो। फिर था और X का मामा है, और शब्द आया है S के लिए। ये लाइन ऐसे लिख सकता हूं, S X का मामा है, X का मामा इसका मामा है, तो इसकी माँ का भाई है, मतलब तो यार रिप्रेजेंट कर दो ना यार, इसकी माँ है कोई और उसका भाई कौन है, S है, तो मामा हो गया। और अब देखो S किसका भाई है, T का भाई है, लिखा पड़ा है ना, S T का भाई है, खालिस्तान पड़ा है तो T को रख दो। अब सुनो, X और Y दोनों भाई है, दोनों का पिता कौन है, R, दोनों की माता कौन है, T, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो बराबर का निशान लगा दो दोनों के बीच में, दोनों पति पत्नी है। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में इसने पूछा है T का R से संबंध, ये पूछा है T का R से संबंध। अब फिर देखिए किसका, पहले वाले का पूछता है, हमेशा याद रखना। T का पूछा भी, T कौन है, तो T बताओ लेडीज है, जेंट्स है, लेडीज है, तो R की क्या है, पत्नी है, तो आंसर क्या आएगा, पत्नी आएगा इसमें। अब देख लीजिएगा, इसके अंदर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि T क्या है, लेडीज है, इसने भाई वाला रिश्ता दे दिया इसको, तो पत्नी वाला आंसर बनेगा, लेडीज वाला बनेगा, तो एक ऑप्शन कट गया ना आपका, ठीक है। बहन, माता नहीं हो सकती, क्योंकि R और T दोनों एक ही लाइन में पड़ी है, माता तो तब होती जब ऊपर नीचे होता, तो ये दो ऑप्शन, मैं आपको कह रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन देखते ही कटेंगे,
और कई में तो 3 कटते हैं, एक ही बचता है, डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, ई बी की बहन है। मैं फिर लिख रहा हूं, तो यहां पर ई है वो किसकी बहन है? बी की बहन है। लिख दिया, ई बी की बहन है। ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। फिर लिखा है बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है। अब आपको दिया है ए का ई से संबंध पूछा है। आपसे पूछा है सर ए का ई से संबंध, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं लिख देता हूं, आपके पास डायरेक्ट काटना सीखते हैं। ऑप्शन है दादा, पोत्री, पिता। दादा, पोत्री मतलब पोती, पोत्री, पिता और माता। ये 4 ऑप्शन है जी अपने पास। अब आपको डायरेक्ट अगर इसका आंसर निकालना है, 2 ऑप्शन आपको कट करने हैं। इसने पूछा क्या है, किसका संबंध पूछा है? ए और ई का पूछा है, तो किसका? दोनों में ए का बताना है। जो पहले कौन आया है? ए आया है, ये देखो। और का किसके साथ लगा हुआ है, ये सब जरूर देखना। का लगा ए के साथ भी। ए कौन है? तो यहां पर देखो, ए ये रहा, ए सी का पिता है। ए पिता है मतलब जेंट्स है। दोबारा देख लीजिए, मैं फैमिली ट्री बनाए बगैर आपका आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भी 2 ऑप्शन कैसे काटते हैं। टाइम नहीं है बिल्कुल ही, मान लीजिएगा लास्ट के है, 1-2 मिनट एग्जामिनर है वो। आजकल तो चलो ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो वो लास्ट के 5 मिनट होते हैं तो वो लाल हो जाती है, जो टाइमर होता है वो लाल हो जाता है। और अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो एग्जामिनर मान लीजिएगा सीट कलेक्ट कर रहा है, तो अपने को अगर एक इनमें से भी तुक्का लगाएंगे तो चांस है 25% सही होने का, और 2 ऑप्शन कट गए तो 50% चांस है सही होने के। तो देखिएगा, ए सी का पिता है तो ये तो जेंट्स है, और ए का ही संबंध पूछा है तो जेंट्स है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। तो ये तो लेडीज वाले हैं। उत्तर आएगा दादा या पिता में से कोई एक उत्तर आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो साफ हो गए। अब आप इसको सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं अगर इन दोनों में भी एक ऑप्शन और काटना होता तो कैसे काटते। पहले सोल्व कर देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। ई है वो कौन है? बी की बहन है। फिर देखिएगा यहां पर जो रिश्ता है, बहन है, पुत्र है, पिता है, जो रिश्ता है वो का के साथ आता है। ई बी की बहन है, ई है वो बहन है, पहले के लिए इंडिकेट करता है। तो ई बहन है, तो मैं यहां बना देता हूं ई बहन है। ई लड़की है, किसकी बहन है? बी की। अब आप याद ये रखना कि आपको बी का नहीं पता, बी लड़का है कि लड़की है नहीं पता, क्योंकि ई लड़की है। बहन तो बहन की भी होती है, भाई की भी होती है, नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे आते हैं। ई बी की बहन है, ये लाइन कंप्लीट होगी। ए है वो किसका पिता है? सी का। अब इसमें नहीं पता ए सी का, तो ए और सी का पता ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं ये लाइन, क्योंकि ए और सी है ही नहीं अपने पास। आगे आते हैं, बी क्या है? सी का पुत्र है। बी पुत्र है, ये पुत्र है, पुत्र है, बेटा है किसका? अब ये बेटा है, बेटा किसका होता है? या तो माँ का या पिता का। तो अब इस बी पुत्र है किसका? सी का, तो सी ऊपर आएगा। अपने को नहीं पता भी सी लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये बेटा है। यहां तक ये लाइन भी क्लियर होगी। अब जो लाइन छोड़ी थी वो आ जाइए। ए किसका पिता है? सी का। इसका भी पिता है वो ए, और ऊपर आएगा। पिता है मतलब जेंट्स है, जेंट्स का तो अपने को कन्फर्म हो ही गया था। ठीक है, अब देखिएगा कि इसके अंदर इसने अपने से पूछा है ए का संबंध किससे? ई से। तो ई तो ये रही भाई, नीचे बैठी है, लड़की है, तो ए कहेंगे नीचे बैठी है। 2 गैप आगे, 1 और 1 2। ए का पूछा है तो ए ऊपर है, तो मैंने आपको बताया 2 गैप। अब दादा तक जाना है तो 2 गैप लेने पड़ेंगे। अपने से जस्ट ऊपर की पीढ़ी पिता, और पिता के भी पिता दादा, तो ये इसी हिसाब से है। तो 2 गैप आगे, तो उत्तर क्या आएगा भाई? दादा आएगा। इसमें आंसर आएगा वो दादा आएगा। अब
आप कह दोगे जी कि अभी आप कह रहे थे कि भी दो आंसर डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो कट गए थे, माता का और पौत्री का। ये तो लेडीज वाले थे, अपने को कंफर्म हो गया था यहाँ पर पिता है तो जेंट्स है, जेंट्स है तो लेडीज वाले नहीं आएंगे। अब दो बचे थे, दादा और पिता, ये दो बचे थे आपके पास, इनमें भी आंसर निकालना था। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल रहा था। यहाँ पर रिश्ता क्या है, पिता का, और यहाँ रिश्ता वो बहन का है, तो ये तो बराबर ही आता, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी ऊपर नीचे तो नहीं आता ना। पुत्र है, ये भी ऊपर नीचे आता, तो एक ऊपर नीचे का ये रहा, एक ये रहा, तो दो रिश्ते ऊपर नीचे हो रहे थे, दो चीज है वो ऊपर नीचे हो रही थी। तो आंसर या तो पोता आता या दादा आता, तो इसमें पोता ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर तो यही आना था, ये भी गलत हो गया था। तो आपको ज्यादा मैं कह रहा हूं, मोस्ट ऑफ केस में अगर थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, तो ये फैमिली ट्री भी नहीं बनानी, क्वेश्चन देखना है। ऑलमोस्ट केस में 99% केस में आपके आंसर है वो डायरेक्ट निकलने शुरू हो जाएंगे इससे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। एक क्वेश्चन है वो मैं आपको इशारे वाला करवाता हूं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, इशारे वाला करवाता हूं मैं आपको, फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंबल वाले कराऊंगा। इनटू का मतलब पिता होता है, भाग का मतलब माता होता है, प्लस का मतलब भाई होता है, माइनस का मतलब बहन होता है ना, @ का मतलब पत्नी होता है, कॉपीराइट का मतलब दादा होता है, बुआ होता है, जो भी जिसका भी मतलब होता है वो अपने कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अपने आज मैं आपको इशारे वाला एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिंपल सा, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मान के कीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, पहले अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिखता हूं डायरेक्ट ही। एग्जाम्पल देखिएगा, राम ने सुमन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब देखिएगा यहां तक कोई हिंट नहीं है, यहां तक सिर्फ इतना है कि राम कह रहा है सुमन के बारे में भी। सुमन कौन है आपको बता रहा है, चाहे आप पूछो जो ना पूछो, ये तो बता रहा है अभी कि सुमन है कौन है, ठीक है। तो इसने राम ने कहा सुमन की तरफ इशारा करते हुए, उसकी बहन की माता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तो बताइए राम सुमन से कैसे संबंधित है। ये क्वेश्चन आ गया सर। अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले ही कि इस क्वेश्चन में मेरा मेरे शब्द जरूर आता है। ये रहा, ये शब्द है ना, ये जो कैंडिडेट बोल रहा है वो अपने लिए यूज कर रहा है। तो यहां पर राम बोल रहा है तो राम के लिए आया है। तो मतलब इस शब्द से पहले वाला अलग कर लो, इस शब्द के बाद वाला अलग कर लो, बाद में दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल है। और या फिर अपने ऊपर मान लो, वो तो द बेस्ट तरीका, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अंदर मोस्ट ऑफ केस में आंसर है वो बहन भाई का, पिता माता का, ऐसे निकलेगा। और क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। उसकी मतलब सीता, सॉरी सुमन की। इसने कहा राम ने सुमन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुमन की, उसकी मतलब सुमन की बहन की माँ। अब सुमन की बहन की माँ का मतलब सुमन की माँ ही होगी। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करता रहेगा, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसने कहा कि उसकी बहन की माता, सुमन की बहन की माता मतलब सुमन की माँ। यहां तक आपके पास आंसर आ गया सुमन की माँ। तो अब ये आपको सुमन के बारे में नहीं बता रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाले को छोड़ते जाएंगे। उसकी बहन, तो उसकी बहन को छोड़ दीजिए, उसकी माता तो सुमन की माँ। अब यहाँ सुमन को छोड़ दिया, उसकी बहन को छोड़ दिया, उसकी माँ के बारे में बता रहा है। उसकी माँ कौन है, सुमन की माँ कौन है, उसके बारे में बता रहा है। तो इसने कहा सुमन की माँ मेरे मतलब राम के क्या लगती है। दोबारा सुन लीजिएगा, सुमन की माँ राम के क्या लगती है, राम के दादाजी के इकलौते पुत्र। अब राम के दादा के इकलौते पुत्र कौन है भी,
राम के पिता ही तो हैं। इकलौता शब्द मैंने कल बताया था, जहां भी आए ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर देता है, क्लियर कर देता है, एक साइड कर देता है सब कुछ। तो राम के दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब राम के पिता की पत्नी है। राम के पिता की पत्नी है मतलब राम की माँ है। कौन है? सुमन की माँ राम की माँ है, तो दोनों बहन भाई हैं, और क्या है फिर। और बताइए राम सुमन से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या उत्तर आएगा जी, राम कैसे संबंधित है, राम भाई है, और सुमन कैसे है, सुमन बहन हो जाती। दोबारा सुन लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह की इस तरीके से ही यूज करता है, मोस्ट ऑफ यही लैंग्वेज यूज करता है कि राम ने सुमन की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहां तक कोई हिंट नहीं है, सिर्फ ये पूछ रहा है, राम कह रहा है कि उसकी बहन की माता। तो अब सुमन की बहन की माता, बात तो वही है, सुमन के भाई की माता या बहन की माता एक ही बात है, उसकी माता ही होगी। अब मेरे शब्द मतलब राम के, ये थोड़ा याद रखना, ये शब्द जरूर आता है और ये अपने साथ कनेक्ट करता है, उसको सामने वाले पर्सन को अपने साथ कनेक्ट कर देता है। तो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, और दादा का इकलौता पुत्र कौन है? पिता है। इकलौते पुत्र की पत्नी है। अब मतलब मेरे पिता की पत्नी मेरी माता ही तो होगी, और वो सुमन की भी माता है, मेरी भी माता, तो सुमन मेरी सिस्टर ही होगी फिर। तो राम सुमन से कैसे संबंधित है? राम है वो इसका भाई है। इसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। तो आज इतना ही करेंगे। अपने कल जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपने ये करेंगे, मैं आपको जो टाइप सेकंड के जो क्वेश्चन है, जो इनटू प्लस माइनस एट द रेट कॉपीराइट हैज, ये जिनसे जो सिंबल से जो प्रतीक से जो बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बैंकिंग वालों के लिए तो खास तौर से। अब की बार पटवार के लिए, अब की बार पटवार के लिए क्यों यूज किया शब्द? क्योंकि अब की बार पटवार में 20 से 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। पिछली बार की तरह 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन ही आए थे पिछली बार। तो अब की बार 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तो ये है। इसके अलावा जो श्लोक्स करेंगे अपने कुछ गाय भैंस वाले वो हैं। तो ये 2-3 एक टॉपिक ऐसे होते हैं, या फिर सीरीज है, ये 2-3 एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो अपने ना अब की बार जो वीडियो करेंगे उसके अंदर मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो सिंबल पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप इसको करिएगा, करके देखिएगा। जो आपके पास अवेलेबल जो भी सोर्स है, जो भी आपके पास बुक है, उससे करके देखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सीधे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।